महाभारत की कहानी में एक ऐसा किरदार था जिसके पास ना तो अर्जुन जैसा गांडीव था और ना ही भीम जैसी गदा। उसके पास कोई दिव्य अस्त्र शस्त्र नहीं थे, कोई बड़ी सेना भी नहीं थी। उसके पास थी तो बस एक चीज, उसकी बुद्धि। और सिर्फ अपनी बुद्धि के दम पर उसने एक पूरे के पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। तो आज की हमारी पड़ताल का यही सवाल है, आखिर कैसे एक अकेला इंसान जिसके सीने में बदले की आग जल रही हो, हस्तिनापुर जैसे विशाल साम्राज्य के पतन की पूरी कहानी लिख सकता है। चलिए आज इस दिलचस्प और गहरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इतिहास में उस किरदार को जिस नाम से जाना गया वो था शकुनी। लेकिन इससे पहले कि हम उसके बुने हुए षड्यंत्रों के जाल को समझें, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो आखिर था कौन और हस्तिनापुर के राज दरबार से उसका ऐसा क्या रिश्ता था। तो देखिए, शकुनी असल में गांधार का राजकुमार था, राजा सुबल का बेटा और महारानी गांधारी का सगा भाई। और इसी रिश्ते से वो कौरवों का और खास तौर पर दुर्योधन का मामा बना। और हाँ, ये बात याद रखने वाली है कि वो पैदाइशी तौर पर ही बहुत तेज बुद्धि वाला और बेहद चालाक था। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने एक राजकुमार को हमेशा के लिए एक षड्यंत्रकारी बना दिया। कहते हैं ना, हर नफरत के पीछे एक कहानी होती है। शकुनी की कहानी के पीछे थी अपमान और बदले की एक ऐसी आग जो कभी बुझ ही नहीं पाई। सब कुछ शुरू तब हुआ जब शकुनी की बहन गांधारी की शादी जबरदस्ती एक नेत्रहीन धृतराष्ट्र से करा दी गई। गांधार के राजपरिवार ने इसे अपना सबसे बड़ा अपमान समझा। और जानते हैं इस विरोध की सजा क्या मिली? भीष्म ने राजा सुबल और उनके 100 के 100 बेटों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उन्हें हर रोज खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिए जाते थे ताकि वो धीरे धीरे तड़प तड़प कर भूख से मर जाएं। एक एक करके शकुनी के सभी भाई और पिता ने दम तोड़ दिया। जिंदा बचा तो सिर्फ शकुनी। और यहीं पर, ठीक इसी मोड़ पर कहानी ने वो रुख लिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मरते मरते उसके पिता राजा सुबल ने उसे अपना अंतिम आदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरी हड्डियों से पासे बनाना, और ये बात हमेशा याद रखना कि हस्तिनापुर का सर्वनाश तुम्हारे ही हाथों से होगा। बस ये शब्द शकुनी के जीवन का एकमात्र मकसद बन गए। सोचिए जरा, अपनी आंखों के सामने पूरे परिवार का अंत और पिता का वो अंतिम आदेश। बस इन दो घटनाओं ने शकुनी के दिल में बदले की वो ज्वाला जला दी जिसने आने वाले समय में कुरुक्षेत्र की पूरी भूमि को खून से लाल कर दिया। अब देखिए, शकुनी ने अपने बदले के लिए किसी तलवार या धनुष को नहीं चुना। नहीं, उसका हथियार बना पासों का एक जोड़ा। एक ऐसा हथियार जिसने बिना एक भी बूंद खून बहाए महाभारत के युद्ध से बहुत पहले ही पांडवों को तबाह करके रख दिया था। अब ये कोई मामूली खेल नहीं था। शकुनी इस खेल का वो माहिर खिलाड़ी था जिसके पास से सिर्फ और सिर्फ उसके इशारों पर चलते थे। कुछ कथाएं तो यहाँ तक कहती हैं कि वो पासे उसके मरे हुए पिता की हड्डियों से बने थे और उनमें उसके पिता की आत्मा बसती थी। और इन्हीं पासों के जरिए उसने अपने अधर्म के खेल की शुरुआत की। और उस एक खेल का नतीजा क्या हुआ? पांडवों ने अपना राजपाट हारा, अपनी सारी संपत्ति हारी, एक एक करके अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया और आखिर में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। इसी एक खेल ने उस भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण की भयानक घटना की नींव रखी। और ठीक वहीं से महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध का बीज बो दिया गया। लेकिन शकुनी की भूमिका सिर्फ एक जुआरी तक ही सीमित नहीं थी। वो तो बस एक मुखौटा था। असल में वो तो पर्दे के पीछे का असली खिलाड़ी था। वो दुर्योधन की हर सांस में जहर घोलने वाला उसका सबसे बड़ा सलाहकार था। दुनिया की नजरों में वो बस दुर्योधन को बहकाने वाला एक मामा था, एक जुआरी। लेकिन असलियत ये थी कि दुर्योधन का हर एक विचार, उसकी हर एक योजना और हर षड्यंत्र शकुनी के ही दिमाग की उपज थी। दुर्योधन तो बस एक मोहरा था, असली खेल तो शकुनी खेल रहा था। चाहे पांडवों को लाक्षागृह में जिंदा जलाने की कोशिश हो या फिर उन्हें वनवास भेजने की साजिश, हर एक चाल के पीछे सिर्फ शकुनी का दिमाग था। उसने बहुत चालाकी से दुर्योधन के अहंकार और उसकी ईर्ष्या को अपने प्रतिशोध की ढाल बना लिया था। लेकिन कहते हैं ना, जो कहानी अधर्म से शुरू होती है उसका अंत भी निश्चित ही होता है।
शकुनी ने जो विनाश का जाल इतनी मेहनत से बुना था, अब उसी जाल में उसके खुद के फंसने का समय आ चुका था। और वो जगह थी कुरुक्षेत्र का मैदान। युद्ध के दौरान ही पांडव भाई सहदेव ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि इस सारे अधर्म की जड़ शकुनी ही है और उसका अंत भी वही करेंगे। और हुआ भी वही। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और शकुनी का वध कर दिया। और यकीन मानिए, शकुनी की मृत्यु के साथ ही कौरवों की वो कुटिल बुद्धि और उनकी सारी चालाकी भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो शकुनी की इस जटिल और दुखद कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ऐसी क्या वजह है कि आज हजारों साल गुजर जाने के बाद भी उसका नाम एक चेतावनी की तरह लिया जाता है? पहली और सबसे बड़ी सीख, बुद्धि एक दो-धारी तलवार की तरह है। अगर वो धर्म और न्याय के रास्ते से भटक जाए तो वो सिर्फ दूसरों का नहीं बल्कि खुद का भी सर्वनाश कर देती है। दूसरी सीख ये है कि बदले की आग इंसान को अंधा बना देती है। वो सही और गलत के बीच का फर्क ही मिटा देती है। और आखिर में, छल और धोखे से हासिल की हुई कोई भी जीत असल में सबसे बड़ी हार होती है। तो इस पूरी पड़ताल को हम इसी एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं। क्या शकुनी सिर्फ एक खलनायक था या फिर अपने साथ हुए अन्याय का एक शिकार, जिसे हालात ने वो बना दिया जो वो था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसान के अंदर छिपे अच्छे और बुरे के द्वंद्व पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।